बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं बनाने लगी हूँ ताकत का ख़जाना। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा ताकत वाली रेसिपी है। आपको अगर अचानक से बुखार हो जाता है, जिसम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मतलब ये कि 1 to 12 जितनी प्रॉब्लम्स है सबका हल आज इंशाल्लाह से हो जाएगा, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है देसी घी का, और जनाब 1 कप मैंने ले लिए हैं फुल मखाने। फुल मखानों को हमने अच्छा सा फ्राई करना है कि ये हल्के हल्के क्रिस्पी हो जाए। अच्छा जी, फुल मखाने जो इसमें बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में कैल्शियम होता है और बहुत ज़्यादा इसमें ताकत होती है, हमारी नज़र तेज़ हो जाती है। फुल मखानों के साथ इसे मैंने रोस्ट कर लिया। इधर मैंने ले लिया है 1 कप जौ का दलिया। जौ के दलिए का हर एक को पता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। इससे हमारा जिस्म स्मार्ट हो जाता है, और ये कि अगर खाना हजम नहीं कर रहा हमारा मैदा, तो जौ का दलिया खाएं, इंशाल्लाह से हमारा मैदा भी ठीक हो जाता है, खाना हजम हो जाता है, जिस्म में ताकत आ जाती है। जौ जब हम यूज़ करते हैं, जौ का दलिया यूज़ करते हैं। जौ के दलिए को मैंने हल्का सा रोस्ट किया, इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई, तो हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध का, पकने के लिए रख देंगे हल्की आग पर। इधर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून खसखस। खसखस को मैंने अच्छा सा धो लिया था। इस खसखस को हम डाल देंगे ब्लेंडर जार में। साथ में मैंने ले लिए हैं जनाब 10 दाने काजू के। आप बादाम भी डाल सकते हैं, जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आपको पसंद है आप इसमें डालें, और ब्लेंडर जार में अच्छे से ब्लेंड कर लें। इधर मैंने ले लिया है गूंद कतीरा। ये देखें, ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर हमारे जिस्म में गर्मी है तो ये ख़त्म कर देगी। ये देखें, छोटे छोटे मैंने दाने लिए थे, 4 से 5 छोटे छोटे दाने हैं, और जनाब इन्हें मैंने 3 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। इधर जनाब हमारा जो दूध है इसे अच्छे से बॉयल आ गया। इसमें हम डाल देंगे 2 दाने सब्ज़ इलायची के, और ये जो मैंने बादाम और काजू और खसखस को अच्छे से ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड किया था इसमें ऐड करेंगे, और हल्की आग पर अभी मज़ीद पकता रहने देंगे। ये फूल मखाने जो कि मैंने रोस्ट किए हुए थे इन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। ये सारा पकाने का जो टाइमिंग है तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट लगेंगे, और हमारी रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी। ये जो गूंद कतीरा है ये हम इसमें डाल देंगे। गूंद कतीरा जो है इसका आपने यूज़ जनाब गर्मियों में करना है, सर्दियों में हम इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये हमारे मैदे के अंदर जो गर्मी हुई होती है उसे ख़त्म कर देती है। चूल्हे को बंद करके मैंने गूंद कतीरा ऐड किया। अब जनाब मैंने इसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से हम शहद ऐड कर देंगे। इसमें अगर आप चाहते हैं चीनी भी डाल सकते हैं, मिश्री जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मिश्री का यूज़ भी कर सकते हैं, और मैंने शहद इसमें ऐड किया है। और जनाब इसे ठंडा करके हम यूज़ करेंगे। हल्का हल्का मैंने पतला बनाया था, अब जैसे ही ठंडा हो रहा है ये मज़ीद थिक हो गया। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी कवर करती है। अचानक से बुखार हो जाए, अचानक जैसे हमारे अंदर कमज़ोरी होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, नढाल जिस्म होता है, सारी बीमारियों का इंशाल्लाह से इस रेसिपी के साथ ख़ात्मा हो जाएगा। आपने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी कीजिए, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दीजिएगा। ये रेसिपी जो है बड़ी ताकत वाली है, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप इसकी फाइनल लुक देखें, लास्ट में मैंने खूबसूरती के तौर पर इसके ऊपर बादाम डाल दिए, जिससे बहुत ज़्यादा मज़ीद फ्लेवर भी बढ़ गया है और खूबसूरती भी बढ़ गई है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।